तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट अभी शाम को मार्केट बंद होने के काफ़ी टाइम के बाद एक फ्लोट हो चुकी है। और ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये कंपनी ऐसे भी नहीं कि एक छोटी कंपनी है, बिल्कुल नहीं। मार्केट कैप से अगर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो ये एक टॉप मिड कैप साइज़ की कंपनी आपको नजर आएगी, जिसका मार्केट कैप 68,860 करोड़ के काफ़ी नज़दीक का आपको देखने को मिलेगा। बाकी के नंबर इतने प्रॉमिसिंग आपको नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज स्टॉक कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है जब से मार्केट में आया है, तब से लेके अब तक। आरओसी 10% माइनस में, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10% माइनस में आपको देखने को मिलेगा। डेब्ट टू इक्विटी 0.01 है, मतलब कर्जा ना के बराबर है। प्रमोटर प्लेज परसेंटेज भी 0 है, मतलब प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना गिरवी रखा नहीं है। अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव 5 रुपीज़ है। इंडस्ट्री पी 50 का है। स्टॉक का पी यहाँ पर भी कैलकुलेशन में नहीं है। और ओवरऑल ऑर्डर वैल्यू की बात करें, माफ कीजिएगा, बुक वैल्यू की बात करें, ये 236 रुपीज़ की नज़र आ रही है। तो ओवरऑल नंबर्स देखें तो एक समझ में आ रहा है, ये टॉप मिड कैप कैटेगरी का सेगमेंट का प्लेयर हमको नजर आता है। फेस वैल्यू इसकी एक की आपको देखने को मिलेगी, स्टॉक स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। और टोटल असेट इस कंपनी का लगभग 21,500 करोड़ के काफ़ी नज़दीक का देखने को मिल रहा है, जो मार्केट कैप के साइज़ के हिसाब से ठीक ठाक हम मानकर चल सकते हैं। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं उस खबर के ऊपर जो भी मार्केट में शाम को बाजार बंद होने के काफ़ी देर के बाद अचानक से फ्लोट होना शुरू हो गई। और इस खबर का सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन कल जब मार्केट खुलेगा उसके बाद ही होता हुआ हमको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आज की तारीख आपको बोल देता हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 4 अगस्त 2025। ये वाली पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और जिस स्टॉक के बारे में, जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है, उस स्टॉक का नाम, कंपनी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। पेटीएम के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑन ट्यूसडे मतलब कल के दिन इस स्टॉक में काफ़ी बड़ा एक्शन हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज ब्लॉक डील से कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त खबर इस स्टॉक में एक्टिव होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो ये खबर क्या है ये भी ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। बिग शेयर डील एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब कल मंगलवार को इस स्टॉक में, इस कंपनी के शेयर में एक बहुत ही बड़ी डील होने वाली है या हो सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मेजर ब्लॉक डील इज एक्सपेक्टेड इन द स्टॉक मार्केट व्हेन इट ओपन ऑन ट्यूसडे। ये बात यहाँ पर एकदम क्लियरली आपको देखने को मिल रही है। तो आज का दिन सोमवार का दिन है, कल का दिन मंगलवार का। ये तारीख यहाँ पर गलत है तो इसको यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे। 5 अगस्त यहाँ पर होना चाहिए था। तो डील के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो सोर्सेस के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत सारे मार्केट में जो अलग अलग सोर्सेस होते हैं, सूत्र होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस कंपनी के जो फॉरेन इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं सेल कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग, ठीक है। ये दो शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर में सेल, ऐसा बोला नहीं कि 100% ये होने वाला है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि इस कंपनी के जो फॉरेन इन्वेस्टर है अपना सारा का सारा माल, पेटीएम का जो स्टेक है 197 कम्युनिकेशन का, वो बेच सकती है। ये वाला पर्टिकुलरली एक बहुत ही बड़ा खबर हमको इस स्टॉक के बारे में अभी देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस खबर का रिएक्शन कैसा हो सकता है, ये समझने के लिए स्टॉक में आज के दिन क्या हुआ है वो भी हमको समझना पड़ेगा। मंडे 4 अगस्त के मतलब आज के दिन की बात करें, 0.33% के आसपास पॉजिटिव स्टॉक की क्लोजिंग हमको देखने को मिली थी। पिछले एक महीने में 16% का गेन है, तो पिछले 6 महीने में लगभग 40% के आसपास का पॉजिटिव ट्रिगर इस स्टॉक में हमको देखने को मिला है। मतलब डील होने से पहले स्टॉक में ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम, आज के दिन ओके टाइप का था, लेकिन पिछले कुछ महीनों की बात करें वहाँ पर भी एक ठीक ठाक साइज का मोमेंटम हमको देखने को मिला था। लेकिन अभी ब्लॉक डील का जो डिटेल्स आता हुआ देखने को मिल रहा है उसमें बहुत सारे आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले ये माल बेच रहा है तो कौन बेच रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंटफिन करके एक नाम आपको नजर आएगा जो नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और ये जो एंटफिन जो नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये पार्ट मतलब हिस्सा आपको देखने को मिलेंगे अलीबाबा ग्रुप का, ठीक है। ये सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी होगी। मतलब इन शॉर्ट अलीबाबा ग्रुप ही अपना माल ड्रॉप करने वाला है, ऐसा भी अगर आप सोचोगे या बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर उसका जो नाम है, जिस एंटिटी का जो बेचने वाले उनका नाम है एंटफिन, नेदरलैंड से बिलोंग करती है, लेकिन वो पार्ट है अलीबाबा ग्रुप का, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रख रही है। तो ये प्लान कर रहे सेल बेचने का, मतलब सेल करने का अपना एंटायर
5.84% का स्टेक जो इनका पेटीएम में है। तो ये खबर मार्केट में अभी फ्लोट हो रही है। अब देखिए डील का प्राइस क्या होगा, बिकॉज स्टेक जो होता है ओपन मार्केट में अगर कोई इतना बड़ा स्टेक बेचता है तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक में काफ़ी वाइल्ड मोमेंटम शूट हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्राइस आप देख सकते हो, द शेयर विल बी सोल्ड एट 1020 पर शेयर, मतलब 1020 रुपये पे ये पर्टिकुलर प्राइस यहाँ पर डिसाइड की गई है कि यहाँ पर ये अपना सारा का सारा माल ड्रॉप कर देंगे। जो अभी का मंडे का जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से 5.5% नीचे की तरफ है, मतलब एक लोअर वैल्यू पे ये पर्टिकुलर अपना माल ड्रॉप करेंगे। ये वाला खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल में इसको देख लेते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए डील का जो साइज़ है वो डील का वैल्यू कितना बताया जा रहा है। टोटल वैल्यू ऑफ द डील मे बी अराउंड 3800 करोड़, मतलब अराउंड 3800 करोड़ के आसपास का इस पूरे के पूरे ब्लॉक डील का वैल्यू हमको देखने को मिल सकता है। ब्रोकर हैंडलिंग द डील, अभी इतना बड़ा डील हो रहा है तो कोई ना कोई तो एक ब्रोकर इसको हैंडल कर रहा होगा। तो यहाँ पर यही पर्टिकुलरली बात निकल कर आ रही है, ये डील पूरी तरीके से सिटी ग्रुप जो है वो मैनेज करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, या ये पर्टिकुलर इसको मैनेज कर सकता है। एंड फिन का शेयर होल्डिंग का बात करें, जो यह अपना माल ड्रॉप करने का बात कर रहे हैं, इनका शेयर होल्डिंग अगर हम देखें 30 जून तक, तो यहाँ पर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ ऐसा है। 3.72 करोड़ शेयर्स, रुपीस की बात नहीं हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। 3,72,87,726 शेयर इनके देखने को मिलते हैं पेटीएम में एज ऑफ 30 जून 2025। इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी है, ये बातें भी आपको यहाँ पर समझ जानी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें पेटीएम का फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रैल जून का जो आया था, या जून क्वार्टर का बोल सकते हो, तो यहाँ पर ये कंपनी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो गई थी। लास्ट ईयर इनका 840 करोड़ के आसपास का लॉस था और इस साल वो 123 करोड़ के प्रॉफिट में है। मतलब क्या, पिछले साल का जो एकदम ह्यूज काफ़ी बड़ा जो लॉस था उस लॉस से पूरा का पूरा रिकवर करके 122-123 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट पे आते हुए हमको देखने को मिली है, जो ऑब्वियस सी बात है किसी भी एक बहुत ही बड़ी लॉस वाली कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात यहाँ पर निकल कर आती है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, फ्रॉम 1501 या 1502 करोड़ से लगभग 1917 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर भी लगभग 28% का काफ़ी बड़ा जंप हमको देखने को मिल रहा है, जो क्वार्टर्स के नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एबिडा की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, लास्ट ईयर 793 करोड़ का लॉस नजर आ रहा था और इस साल सीधा वो लॉस को पूरा का पूरा कवर करके 72 करोड़ का प्रॉफिट। बहुत लोग बोलेंगे अरे सिर्फ 72 करोड़ का तो प्रॉफिट है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उसको आप कंपेयर तो करो पिछले साल के लॉस से। 800 करोड़ के आसपास का लॉस पूरा का पूरा खत्म करके 72 या 71 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आना, ये भी बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़े लॉस से एक अच्छे या ओके टाइप के प्रॉफिट में तो एटलीस्ट कंपनी आ गई है। प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिला है 3.7% के करीब। ये सारा डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब तक हमने जो देखा वो डील के बारे में देखा। डील के बारे में क्या खबर सूत्रों के हवाले से नजर आ रही थी, कितनी बड़ी डील कर साबित हो सकती है, क्वांटिटी कितनी रह सकती है, उसका वैल्यू कितना निकल कर आ सकता है। स्टॉक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा और उसके अलावा भी बाकी सारा डेटा अब तक हमने देखा। अभी मार्केट के जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है, बड़े बड़े एक्सपर्ट फर्म है, एंटिटीज है, वो क्या कह रही है। जेफरेस इस स्टॉक के ऊपर अपना बाय रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट 1250 का इन्होंने रखा है और इसके पीछे इनके 3 कारण है। एबिटा बेटर देन एक्सपेक्टेड है, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे अच्छा इनका एबिटा आ चुका है। ऑपरेशनल इफिशिएंसी इनकी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है और लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, ना मैं ना ये आपको फोर्स कर रहे इस स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करने के लिए। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। सिटी एक और काफ़ी बड़ा नाम है ग्लोबल ब्रोकिंग लेवल पे, इनका भी रेटिंग स्टॉक के ऊपर बाय का है। 1215 के करीब का टारगेट इनका निकल कर आ रहा है और इनके 3 कारण क्या है इसके पीछे। कॉस्ट सेविंग एंड बेटर नॉन डीएलजी प्रॉफिट मदद कर रहा है कंपनी को ग्रो होने के लिए। मर्चेंट बिजनेस कंपनी का मजबूत है, कंज्यूमर बिजनेस भी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। तो इसके पीछे के 3 कारण जो इन्होंने टारगेट दिए वो इन्होंने बता कर रखे हैं। तीसरा, जो एक बड़ा ब्रोकर है ग्लोबल लेवल पे बर्नस्टाइन, इन्होंने क्या बोले स्टॉक के ऊपर, आउट परफॉर्मेंस का इन्होंने रेटिंग दिया है, टारगेट दिया है 1100 का और इसके पीछे के 3 कारण इन्होंने ये बोले कि कंपनी मेड अ प्रॉफिट विदाउट वन टाइम गेन के बिना कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाए। कॉस्ट कटिंग इन एसॉप
एंड मार्केटिंग हेल्प ईसॉप में और मार्केटिंग में कंपनी का कॉस्ट कटिंग की वजह से हेल्प होता हुआ देखने को मिला है। फ्यूचर प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन रेवेन्यू ग्रोथ, फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो इसलिए इन्होंने स्टॉक के ऊपर कंपेयर टू अदर जो टारगेट है वो थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर ग्लोबल लेवल के जो ब्रोकिंग फर्म है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रहा है वो भी मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है। तो पूरा का पूरा जो रिपोर्ट मार्केट में जितना अब तक फ्लोट हुआ है, अब हो सकता है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और भी कुछ डेटा इसमें ऐड हो गया होगा पॉजिटिव या निगेटिव, अब उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन जितना मेरे पास डेटा जो मैंने खुद ने स्टडी किया वो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है। और अगर आप में से किसी के पास भी स्टॉक है तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको इससे हेल्प तो हुई होगी। और हो सके तो आप भी कल मॉर्निंग तक अगर सच में कल ये डील हो जाती है, ब्लॉक डील हो जाती है, तो स्टॉक में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्टॉक में एक हल्का सा झटका भी लग सकता है। तो मेंटली आई थिंक आपको यहाँ पर प्रिपेयर रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।